वो रात थी अमावस की रात। ये सोच के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी सुनते वक्त पीछे मत देखना, वरना कुछ खतरा हो सकता है, पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो डर जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी सुनो। कहा था ना, देखना मत। ये तो कुछ भी तो नहीं था, मगर डरे ना। इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं और जाने कब तक ये डर खत्म होगा। शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म और खल्लास हो जाते हैं। देखो, ये सब बकवास बहुत हो गई, कहानी सुनो चलो। डर तो अभी लगेगा जब कहानी सुनोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। तब भी इसका नाम अकालगढ़ था, और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा। सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा साउंड में आएगी? चलो अब असली बात पे आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू रहा करते थे। राजू की शादी हो चुकी थी, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में बनती नहीं थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कमजोर हो गया था। पहले वो नीरज भाई के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वो दिन ब दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और वहीं नीरज अपना काम ठीक ठाक करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत में से उगाया। ये सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो रात अमावस की थी, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उसके घर पर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता लगा कि उसके अनाज को कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी? ये सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा है और वो भी बिखरा पड़ा है। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा कि पता नहीं, और किसी ने बताया कि शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया, घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। घर जाकर के फिर देखा तो उसे उन गेहूं में से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि किसी ने उसे मारकर सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर के देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रहे, हमारे साथ ही आजा, हम साथ रहेंगे। वो राजू को मना तो नहीं कर सका, इसलिए वो उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। ये सब बातें उसे सुनने को मिलती रहीं। वो बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल लकड़ी लेने गए थे, तो वो लकड़ी काट ही रहे थे कि उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी।
तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वो गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल ही सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ से अकाल पड़ेगा, और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस है, एक आदमी की मौत जरूर होगी। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर मुझे चुड़ैल कहते हो? गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, ये सब क्या था, स्त्री रोने का कारण क्या था। एक आदमी बोला, अरे वो कह रही थी ना कि मेरा अनाज चुरा लिया है और मुझे मार दिया है, इसका मतलब ये नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला और वो चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उसके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वो गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँप रहे थे जैसे जिंदगी में इतना कभी तो भागे ही नहीं हो। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ, चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलोगे? अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी हुई है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग क्यों इस तरह हाँफ रहे हो? बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर और किसी ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया है, और वो कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, हर अमावस्या को एक आदमी की मौत होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक वो यूं ही लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने ये पाप किया है, एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। ये बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वो घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वो चुड़ैल नहीं बन सकती, वो तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो अपने अपने घर जाओ सब लोग, जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 ही बज गए थे और वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे, आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है, चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने ये सारी बातें छुपकर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर ये सुनकर नीरज चला गया, लेकिन राजू की रातों की नींद खराब हो गई और वो बहुत डरा हुआ था। वो सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और तीसरे दिन अमावस की रात थी।
सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कह रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो गया था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई थी। सब लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें चमक रही हैं। वो पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। लौट जाओ, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई। नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गाँव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या हाथ ठीक करेगा। अब मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। और दोनों में से एक की मौत तो आज तय है। नीरज बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा कि नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और वो बेहोश हो गया। ये सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस को तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे। बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया, उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देखा तो वो खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। ये सब देखकर उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया गया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया। नीरज, शांत हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा कोई तो होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलेन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो, कहानी के अगले पार्ट में अब सब लोग भगवान से प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग भूल कर उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गांव में
किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वो भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात को यही ठहर जाऊं। उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए राजाओं के जैसे कपड़े पहना हुआ वो पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। उसने बोला कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर रात भर के लिए रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा, हाँ कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। अरे वो ये सब क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? गांव में एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे हुआ क्या है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे लालच में जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जो बीवी को निपटा दिया इधर आंसू क्या कहानी है यार बनाई है। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर के अपने घरों में सो जाइए। सुबह मैं सबको बता दूंगा कि किसको क्या करना है। विराट को अब गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयां और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह उठकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया तो उसने सबको बताया कि हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजालों के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दिवाली की तरह सजा दो और सब लोग घर के बाहर होने चाहिए, मेरी नजरों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाने की तैयारी करोगे। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि तैयारी हो चुकी है। गांव वाले बोले, हाँ हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं, सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग ये मंत्रित नींबू है, वो कब्र कहाँ पर है इसके जरिए तुम्हें पता चल जाएगा। ये जहां भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और ये लो लहसुन की मालाएं, लौड़ा लहसुन अपने अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम ये गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़ा उठाकर जंगल की ओर बढ़ चले। इधर सब लोग इकट्ठे होकर के बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। वो गांव में रात को रोशनी देखकर रुक गई और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं था किसी बात का। वो जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वो कभी इधर दिखे कभी उधर। अब तुम सब लोग मरोगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ मुझसे लड़ो।
इनसे मैंने कहा था ये सब करने के लिए। चुड़ैल बोली, तू कौन है बहन के लुगड़े? वो बोला, मेरा नाम विराट है। वो बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल बोली, तू मुझे मारेगा? हैं? हैं? ये मुझे मारेगा? नहीं। उसने अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जाकर टकराया। विराट, लगता है मेरा सिर फट गया, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम से गायब हो गई, उसका वार खाली निकल गया। अब वो फिर गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसको चोट पहुंचा दी। वो राजू की तरफ लपकी और विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। प्रभु, मैं आपके पापों को कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। यही राजू दोहरा रहा था और हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी, उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई और वो चिल्लाई तो भागते हुए जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। उसे वो खोद ही रहे थे कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने खोदने की स्पीड बढ़ाई और लाश को निकाला और उस लाश को निकाल ही पाए थे कि वो वहां पर आ पहुंची। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वो चीख कर जमीन पर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। जब तक कि विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ पहुंचा। उसने कहा कि जल्दी इस शरीर को जला दो। उनके हाथ तो कांप रहे थे, उनसे माचिस भी नहीं जल रही थी और चुड़ैल चिल्लाए जा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसमें आग लग गई। उसका शरीर जलने लगा और वो भी जलने लगी और वो फिर राख के ढेर में बदल गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो सब गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। सबने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।